Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा जो सेशन है that is Redox Indicator. ये सेशन तमाम लेवल के केमिस्ट्री लर्नर के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। चूँकि एफएससी में प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये टॉपिक होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री फंडामेंटल का ये टॉपिक है, एडवांस एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए इसके अंदर बहुत कुछ है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चूँकि बाज़ दफ़ा दिन में 3-4 वीडियो भी मेरी अपलोड होती हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होता तो बाज़ वीडियो आपको नहीं मिलती। तो स्टूडेंट, रिडॉक्स इंडिकेटर के थोड़े से बैकग्राउंड पे बात करता हूँ। नॉर्मली रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर एंड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, एंड पॉइंट डिटरमिन किया जाता है बाय मेजरिंग चेंज इन पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन विद एन इलेक्ट्रोड। यानी हम रिडॉक्स टाइट्रेशन में टाइट्रेशन के दौरान डिफरेंट इंटरवल पे जो टाइट्रेट होता है उसकी पोटेंशियल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर इस पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। जब इसको हम प्लॉट करके वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के अगेंस्ट, तो हमारे पास एक कर्व आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। अब सुन, ये जो रिडॉक्स टाइट्रेशन कर्व आती है, इस रिडॉक्स टाइट्रेशन कर्व में जहां पे अब्रप्ट चेंज आती है, जहां पे अब्रप्ट चेंज आती है पोटेंशियल के अंदर, तो हमारा एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट उस चेंज के अंदर लाई करता है। इसका तरीका ये होता है कि इस कर्व का जो फ्लैटन पोर्शन है, इससे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देते हैं और अपर फ्लैटन पोर्शन से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। उसका जो मिडल होता है, वो मिडल पॉइंट से हम परपेंडिकुलर गिराते हैं वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर। जिस पॉइंट पे वॉल्यूम एक्सिस को ये लाइन टच करती है, उस वॉल्यूम पे हमारा क्या आ जाता है, उस वॉल्यूम पे हमारा एंड पॉइंट यानी इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट, दूसरी टाइट्रेशन की तरह रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी एंड पॉइंट डिटरमिन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इंडिकेटर। इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड पॉइंट कैन आल्सो बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डाइज कॉल्ड इंडिकेटर। अब स्टूडेंट, रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होते हैं टू लोकेट द एंड पॉइंट और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, उनको रिडॉक्स इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर दैट आर यूज्ड इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन टू लोकेट द एंड पॉइंट और टू आइडेंटिफाई द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड व्हाट, उनको हम रिडॉक्स इंडिकेटर कहते हैं। स्टूडेंट याद रखना, रिडॉक्स इंडिकेटर की जो टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। रिडॉक्स इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन सी 3 टाइप के होते हैं? पहली टाइप का रिडॉक्स इंडिकेटर होता है उसे सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं। दूसरी टाइप का रिडॉक्स इंडिकेटर होता है उसे स्पेसिफिक इंडिकेटर कहते हैं। तीसरी टाइप के रिडॉक्स इंडिकेटर होते हैं उन्हें ट्रू रिडॉक्स इंडिकेटर कहते हैं। स्टूडेंट, इन 3 टाइप के इंडिकेटर पे हम 1 बाय 1 बात करेंगे। आज का जो हमारा सेशन होगा वो लिमिटेड होगा अबाउट व्हाट, सेल्फ इंडिकेटर। वो सेल्फ इंडिकेटर पे लिमिटेड होगा। अब स्टूडेंट, सेल्फ इंडिकेटर क्या होते हैं? सेल्फ इंडिकेटर पे बात करता हूं। स्टूडेंट, हम टाइट्रेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक केमिकल ब्यूरेट के अंदर होता है, उसे टाइट्रेंट कहते हैं। एक केमिकल ब्यूरेट के अंदर होता है उसे टाइट्रेंट कहते हैं। एक केमिकल कोनिकल फ्लास्क में होता है उसे टाइट्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर रिडॉक्स टाइट्रेशन के दौरान
टाइट्रेंट या टाइट्रेंड में से कोई एक स्पीशी एंड पॉइंट पे खुद अपना कलर चेंज कर ले, तो ऐसे केस में एक्सटर्नल इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती। वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने की इंडिकेशन देता है और उसे सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं, इंटरनल इंडिकेटर भी कहते हैं। इफ टाइट्रेंट इज हाईली कलर्ड, अगर टाइट्रेंट हाईली कलर्ड हो, देन दिस कलर may be used to detect the end point of redox titration. स्टूडेंट, अगर हमारे पास टाइट्रेंट हाईली कलर्ड हो और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के बाद उसके कलर में चेंज आए, तो इस टाइट्रेंट को हम रिएक्शन का एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। द एनालिट titrating against such substances do not need any external indicator. These colored substances are called self indicator. इन colored substances को क्या कहते हैं? Self indicator कहते हैं। यानी मैं अगर इसको ऐसे बात करूं कि जो केमिकल हम ब्यूरोट के अंदर लेते हैं, अगर वो कलर्ड हो और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद मिक्सचर के अंदर, टाइट्रेट के अंदर उसके कलर में चेंज आए, तो वो एंड पॉइंट की इंडिकेशन कर सकता है और वो सब्सटेंस सेल्फ इंडिकेटर कहलाता है। अब स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। पहले जनरल बात करता हूं। ये जो कलर्ड सब्सटेंस होती है, इसको हम ब्यूरोट के अंदर लेते हैं और ये इंडिकेटर के तौर पे काम करता है और ये रिएक्शन का एंड पॉइंट मार्क करता है। एंड पॉइंट पे इसका कलर एक फार्म से दूसरी फार्म में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास कैमेनोफोर है। कैमेनोफोर की हम टाइट्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट द फेरस आयन। हमें पता है कि कैमेनोफोर क्या है। कैमेनोफोर के अंदर मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट कितनी है? +7 है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की। अब स्टूडेंट क्या होगा, जब कैमेनोफोर के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो इसका कलर डीप पर्पल होता है। इसका कलर डीप पर्पल होता है। जब हम कैमेनोफोर को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे फेरस आयन के सॉल्यूशन के अंदर, तो फेरस आयन कन्वर्ट होगा फेरिक के अंदर और पर मैंगनेट आयन MnO4 ये कन्वर्ट होगा मैंगनीज डाई पॉजिटिव आयन के अंदर। मैंगनीज डाई पॉजिटिव जो आयन होता है ये कलरलेस होता है। यानी हम जब कैमेनोफोर को ऐड करते जाएंगे फेरस के अंदर, तो मैंगनीज डाई पॉजिटिव आयन बनता जाएगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होता जाएगा, पर मैंगनेट आयन खत्म होता जाएगा, तो सॉल्यूशन कलरलेस होगा। सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? कलरलेस होगा। जब हम परमैंगनेट आयन ऐड करते जाएंगे, फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट होते जाएंगे, उस वक्त तक सॉल्यूशन क्या होता जाएगा? कलरलेस होता जाएगा। लेकिन जब सारे का सारा फेरस आयन कंज्यूम हो जाए, जब परमैंगनेट आयन सारे के सारे फेरस आयन को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद जो परमैंगनेट आयन आएगा उसमें मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा। क्योंकि उसके बाद एक्स्ट्रा जो ड्रॉप आएगा परमैंगनेट आयन का, वो नीचे जब टाइट्रेट में आएगा तो उसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होगी और अब उसका कलर अपीयर होगा फैंट पिंक। जो ही फैंट पिंक कलर अपीयर होगा तो हमें रिएक्शन कंप्लीट होने की इंडिकेशन हो जाएगी। इस तरह इस टाइट्रेशन के अंदर हमने क्या किया है? कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं किया। कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज नहीं किया, बल्कि परमैंगनेट आयन ने सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे काम किया है। अब स्टूडेंट, इसकी बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है कि हमारे पास परमैंगनेट आयन का डीप पर्पल कलर होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। जब परमैंगनेट आयन हमारे पास आता है तो परमैंगनेट आयन मैंगनीज डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, वो कलरलेस होता है। जब तक परमैंगनेट आयन डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है फेरस के साथ रिएक्शन करके, उस वक्त तक सॉल्यूशन में कोई कलर
डेवलप नहीं होता, उसका पेंग कलर खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है। जब सारे फेरस आयन कंज्यूम हो जाएंगे, कोई फेरस आयन नहीं रहेगा, अब परमैंगनेट आयन को मैंगनीज डाइपॉजिटिव आयन में कन्वर्जन के लिए कोई स्पीशी नहीं है, यानी कोई रिड्यूसिंग एजेंट नीचे नहीं है। अब परमैंगनेट आयन परमैंगनेट ही की फॉर्म में रहेगा, लेकिन चूंकि उसका एक ड्रॉप होगा, सॉल्यूशन नीचे काफी वॉल्यूम है, वो डाइल्यूट होगा तो फेंट पेंग कलर आ जाएगा। ये जो फेंट पेंग कलर आएगा, इससे हमारे रिएक्शन की कंप्लीशन की या एंड पॉइंट की हमारे पास क्या हो जाएगी, इंडिकेशन हो जाएगी। स्टूडेंट एक और बात याद रखना, हमारे पास क्या होता है कि इस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब नहीं होता, क्योंकि जब परमैंगनेट आयन फेरस आयन के साथ रिएक्शन करके एंड इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो केमिनोफोर आएगा वो कलर इंपार्ट करेगा, यानी यहां पे जो एंड पॉइंट आएगा वो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आएगा। लेकिन ये जो एरर होगा ये बहुत ही छोटा एरर होगा, क्योंकि जो ही एक्स्ट्रा केमिनोफोर आएगा कलर इंपार्ट हो जाएगा, तो ये एरर बहुत ही कम होगा। इस एरर को करेक्ट किया जा सकता है बाय रनिंग इंडिकेटर ब्लैंक आर व्हाट टाइट्रेशन ब्लैंक। तो स्टूडेंट एक और बात याद रखना, हमारे पास केमिनोफोर के अलावा और कौन से केमिकल हैं जिनको हम सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सीजियम सल्फेट, हमारे पास सीजियम सल्फेट, हमारे पास सीरियम सल्फेट ऐसा केमिकल है, सीरियम 4 सल्फेट हम ऐसा कहते हैं। हमारे पास सीरियम 4 सल्फेट और आयोडीन सॉल्यूशन, इनको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सेल्फ इंडिकेटर इन द रिडक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, बट कलर चेंज इज नॉट सो शार्प एंड कलर चेंज इज नॉट सो शार्प, इसलिए इनकी जो एंड पॉइंट होगा वो इतना इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते एज कंपेयर्ड विद केमिनोफोर। अदरवाइज हम यूज कर सकते हैं आयोडीन सॉल्यूशन को और सीरियम प्लस सीरियम 4 सल्फेट को भी एज अ सेल्फ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन में से पहली टाइप का इंडिकेटर, जिसको हमने किसका नाम दिया, सेल्फ इंडिकेटर का नाम दिया। तो स्टूडेंट इसी पे एक और वीडियो आएगी जो होगी स्पेसिफिक इंडिकेटर पे, उसको भी आपने लाजमी देखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। थैंक यू वेरी मच।